नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गीत यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सोसाइटी में मॉक फायर ड्रिल का प्रोग्राम है। यह एक तरह से अभ्यास है कि आग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आने वाली है और फायर फाइटिंग का जो ऑपरेशन होने वाला है वो सब मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखा रही हूँ। और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी होने वाला है, साथ में मेडिकल स्टाफ भी आने वाले हैं और हमें आग से कैसे बचा जाए ये सब के बारे में जानकारी देने वाले हैं। हमारे घर में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं, कभी मिक्सर में आग लग जाता है, कभी वॉशिंग मशीन और कभी एसी में भी आग लग सकती है। तो उसे हमें कैसे उससे बाहर निकलना है और हमें कैसे उसका सामना करना है, ये सब आपके आज के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। विलेज है जो नदी के किनारे है। जब भी नदी में बाढ़ आती है वो विलेज डूब जाता है, हर साल होता है। मैं वहाँ इंटरेक्शन किया तो बताया कि सर मौसम की जानकारी बराबर मिलती है, हम आधार पर करते हैं। जब तक एक घुटने तक पानी रहता है तो हम तो चिंता ही नहीं करते, जैसे नॉर्मली कोई बदल नहीं करेगा एक घुटने में। जब पानी यहाँ तक आता है तो हमें चिंता करने लगते हैं बच्चों की पहले। फिर यहाँ आने पर जो पानी आ जाता है तो हम कोई भी बच्चों को भेजते हैं जो 4-5 किलोमीटर दूर है। और बड़े बड़े लोग उनकी उस समय चिंता शुरू होती है कि हमारे घर का क्या होगा, और अगर हम नहीं रहें घबराहट हो जाती है। तो ये जो घबराहट बढ़ती है धीरे धीरे डिजास्टर टाइम पर, उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे पीस में रहें, माइंड पीस में कंट्रोल करते हैं। आप सोचें क्या कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी इवेंट फायर टाइम, छोटी मोटी फायर है तो बुझा दिया आपने, थोड़ी लेट फिर वो एक लेवल बढ़ गई, थोड़ा और ज्यादा हो गया। और जब आपको ये लगता है कि अब कंट्रोल से बाहर होगी तो आप किसको इन्फॉर्म करेंगे? आपके पास क्या नंबर है फायर डिपार्टमेंट का? तो अभी हम एसओ को बना रहे हैं, उसमें सबको देंगे और उसके साथ में क्या स्टेप ले सकते हैं इमीडिएटली। जो रेस्क्यू यहाँ पर जब तक फायर ब्रिगेड आता है, फायर रेस्क्यू टीम हमारे साथ आती है, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना, लिफ्ट को बंद कराना, क्योंकि लिफ्ट ऐसी रिस्क है कि सब लोग घबरा कर उसमें जाते हैं और कभी ट्रैप हो सकती है। तो लिफ्ट कभी भी फायर के टाइम पे यूज नहीं करना है, आपको स्टेज जैसे आना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ टिप्स हमें हमारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा मॉक ड्रिल था उसमें एक सिनेरियो सभी क्रिएट किया था कि 11th फ्लोर पे एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ है और इसलिए उन्होंने हमारे फायर ब्रिगेड में फोन किया था। 4:05 पे उन्होंने हमको फोन किया। 4:06 पे हमारी गाड़ी वहां से निकली तो 4:12 पे यहाँ पे हमारी गाड़ी पहुंची। 7 मिनट यहाँ तक आने के लिए हमें लगे। आप भी जानते हैं कलमतोली जो सर्कल है वहाँ पे कितना ट्रैफिक रहता है। अब नियर बाय में यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड नहीं है, हमारा ही कलमतोली का जो है नियरेस्ट फायर ब्रिगेड है और वहाँ से हमको ट्रैफिक को क्रैक करते हुए हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तभी हमने अच्छे टाइम पे यहाँ पे हम यहाँ पे पहुंचे, अच्छा रिस्पॉन्स टाइम हमारा रहा है। तो ये रिस्पॉन्स टाइम बताने का तात्पर्य यही है कि हमें वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 7 मिनट लगे। अगर कुछ इंसिडेंट यहाँ पे होता है तो ये आप मान के चलिए कि हमें 7-8 मिनट तो लगने वाले हैं। और 7-8 मिनट यहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल हो, यहाँ पे काम करने वाले हो, यहाँ पे रेसिडेंट्स हो, जो भी यहाँ पे रह रहे हैं, जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको वो 7 मिनट तक
फायर को कंट्रोल करना है या यहाँ पे जो भी आपदा आती है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड को पहुंचने के लिए यहाँ पे इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये हमारे रिस्पॉन्स टाइम है। आप सब लोग जानते हैं कि हाईवे है, हाईवे में ट्रैफिक वगैरह बहुत रहती है, तो वहां से निकलने के लिए हमें समय लग जाता है। तो 7-8 मिनट तो आपको कंट्रोल करना है। तो बेसिकली अभी हम यहाँ पे जब आए तो देखा कि ये जो आगे वाली 2-3 बिल्डिंग्स है वो तो ठीक है, वहाँ पे हम अप्रोचेबल है, वहाँ पे हम रिस्क ऑपरेशन कर सकते हैं, फायर फाइटिंग कर सकते हैं। पर ये जो सफायर बिल्डिंग है उसके बाजू वाली तो यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा हमें डिफिकल्टीज हुई। टोपाज बिल्डिंग हो गया, ये सफायर में हो गए, सफायर तो टोपाज में तो ठीक है, चलो वहाँ से हम फायर फाइटिंग के लिए कुछ कर सकते जा सकते, पर सफायर में नहीं जा सकते। तो स्पेसिफिकली शर्मा सर ने तो सफायर बिल्डिंग के लिए बोला कि यहाँ के लिए हमें करना है। तो अभी यहाँ पे आके पता चला कि उन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि उन्होंने वो प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये तो 3 बिल्डिंग हो जाएगी कवर, पर वो बिल्डिंग नहीं हो पाएगी कवर। इसलिए शर्मा सर के लिए एक बार ताली बजाइए। वैसे देखा जाए फायर ब्रिगेड के रूल में जो हमारे फायर टेंडर है वो ऑल ओवर आपके बिल्डिंग में घूमना चाहिए, ठीक है, फ्री ऑब्स्टेकल्स रहना चाहिए, ये सारी चीजें रहनी चाहिए। पर अभी बेसिकली रेसिडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, सबके पार्किंग से यहाँ पे है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हुए ऐसा आपको करना है कि हमारी जो फायर टेंडर है रात को 2 बजे, रात को 3 बजे भी अगर कुछ इंसिडेंट होता है, यहाँ पे एक आदमी भी अगर नहीं रहता है, तभी हमारी फायर टेंडर वो बिल्डिंग के पास में पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सब एडजस्टमेंट आपको करके रखना है, सब जितना भी आपका पार्किंग का है उसका एडजस्टमेंट आपको करना है। हमारी गाड़ी वहां तक पहुंच जाएंगी तो हम कुछ रैंक ऑफ एक्शन ले सकेंगे। अगर आपकी सिस्टम बंद है, आपकी सिस्टम चालू है तो आपकी सिस्टम से हम काम करेंगे, आपकी सिस्टम बंद है तो हमारी फायर के टेंडर से हम काम करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। वैसे तो आपकी जो फिक्स फायर इंस्टॉलेशन है वो तो चालू रहनी चाहिए। अब हमने जब ऊपर में जाके देखा बिल्डिंग में, सफायर बिल्डिंग में, तो सबसे पहले तो अलार्म सिस्टम सर आपका वहाँ पे बंद है, इसको आप चालू करा दीजिए, क्योंकि वो तो मस्ट है, क्योंकि रात को अगर कहीं इंसिडेंट हो जाता है तो सबको आगाह करने के लिए, सबको सूचित करने के लिए वो फायर अलार्म सिस्टम आपको दी गई है, जिसको आप फोड़ के, वो कांच को फोड़ के उसमें बटन प्रेस करेंगे तो उसका जो अलार्म है सारी बिल्डिंग में सुनाई जाएगा, तो सबको आगाह हो जाएगा, तो सूचना उससे मिल जाएगी कि नहीं कुछ तो भी इमरजेंसी हमारे बिल्डिंग में हुई है, तो सब लोग इवैक्यूएट हो जाइए, वहां से बिल्डिंग से बाहर निकल जाइए। इसलिए ये जो फायर अलार्म सिस्टम है वो दी गई रहती है। जो भी छोटी छोटी सिस्टम है, ऊपर में मैंने सर, मेरे साथ में कोई सर थे जब उनको मैंने दिखाया कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो भी बंद है, हर फ्लोर पे आपका पैसेज में स्प्रिंकलर सिस्टम बंद है, ठीक है। बिल्डिंग में आपकी सिंगल स्टेयरकेस है और 2 लिफ्ट है, तो अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो लिफ्ट तो आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि लिफ्ट यूज करने की वजह से बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। लोग जो है आग से कोई मरता नहीं, आग से कोई ये होता है, तो जो स्मोक रहता है, स्मोक की वजह से ही कत्ल होता है, मौत होती है, ये बात आप समझ लीजिए। आग जो है, आग से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको 1 इंजरी हो जाएगी, आप सस्टेन हो जाओगे इससे, पर जो स्मोक, डेंस स्मोक होता है जिसमें अलग अलग टॉक्सिक गैसेज जो होते हैं, जिसमें हमारे शरीर को ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है, उसके वजह से बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, बच्चों को भी दिमाग में रखना है कि अगर कुछ मेजर फायर इंसिडेंट हो रहा है या कहीं हमको स्मोक दिख रहा है, आपको कहीं कुछ विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, तो आपको स्टेयरकेस से ही जाना है, लिफ्ट का आपको उपयोग नहीं करना है। अगर बूढ़े हैं आपके घर में, जो नीचे उतर नहीं सकते हैं, तो आप जो यंग जनरेशन है उनको हेल्प कीजिए, ठीक है। आप उनको गले में हाथ डाल के ले जा सकते हैं, धीरे 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 पैनिक में होते हुए। एक जो होता है फ्यूएल, दूसरा होता है ऑक्सीजन, ओके, और थर्ड होता है हीट। ये 3 चीजें जब मिलती है तभी जाके फायर, फ्यूएल, हीट और ऑक्सीजन, ये 3 चीजें रहना
मस्ट है, तभी जाके वहाँ पे आग जो है वो लगेगी। अगर ये 3 चीजों में से एक भी चीज हम निकाल देते तो वहाँ पे आग जो है वो नहीं लगेगी। अब फ्यूल है, हीट है और ऑक्सीजन है, तो ये तीनों चीजें वहाँ पे अवेलेबल है तभी वहाँ पे आग लगेगी। अगर ये तीनों चीजों में से हम एक चीज हम वहाँ पे निकाल देते हैं तो वो आग वहाँ पे बुझ जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये कपड़ा है, ये टेबल है, अगर ये वुडन का टेबल है, ठीक है, तो ये वुडन के टेबल को अगर आग लग जाती है तो हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या होगा, इसका हीट जो है वो खत्म हो जाएगा, इसमें हीट नहीं रहेगा, हीट इसमें नहीं रहेगा, तो उससे आग जो है बुझ जाएगी। ओके, महिलाएं जो है कढ़ाई में कभी उन्होंने तेल रख दिया और अचानक से इसमें फायर हो गया, ठीक है, तो कोई बता पाएगा कि क्या करना है महिला में से? बोलिए। उसके ऊपर ढक्कन रख देना है। उसके ऊपर ढक्कन रख देना है। इट मीन्स कि उसको ऑक्सीजन हमें कट ऑफ करना है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन हमने कट ऑफ कर दिया, इसलिए वो आग बुझ गई। उसके बाद में फ्यूल है, अगर एक चीज जल रही है तो उसके आजू बाजू बगल में जो चीजें हैं अगर वो हम वहां से हटा देते हैं तो जलने वाली जो चीज है वो तो जलेगी, और जो आजू बाजू की चीज है उसको आग नहीं लगेगी, वो तो वहीं पे वो आग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, वहां पे हम ये काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पहले वाले पे हमने कुछ होने नहीं दिया, ठीक है। तो एलपीजी जो है वो तो अच्छा है, आपको कुकिंग के लिए हेल्प करता है, सब कुछ है, ठीक है, पर वो एक लाइव बॉम्ब भी है। अगर उसको आप अच्छी तरीके से प्रॉपरली यूज करेंगे तो वो ओके है, कोई विषय नहीं है उसमें, आप अच्छे से यूज कीजिए। पर अगर आप उसको भी इग्नोर करते हैं, अच्छा कुछ नहीं होता, लगा के चलो इधर उधर, है ना, या फिर वो फिर रात को भी सोते समय हम माउथ जो है बंद नहीं करते या माउथ बंद करके हम चले नहीं जाते, हमें पता नहीं रहता है क्या वो हो सकता है। तो जो पाइप भी होता है हम 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं चेंज नहीं करते, तो रहता है वैसे ही, तो उसका भी कोई लाइफ होता है, कैपेसिटी होता है, बुलाइए उसको सर्विस वाले को, कोई भी भारत गैस से, इंडियन गैस से, HP गैस से, उसको बुलाइए, चेक कराइए आपका एलपीजी, वो जो आपका बर्नर का पाइप है उसको चेक कराइए, है ना, तो वो आपकी सेफ्टी है, ये सब ये सारी चीजें सेफ्टी है। अभी क्या रहेगा कि पहले अपना जो विंडो खिड़की है वो ओपन करो, अपना गैस पहले चेक करो, गैस चेक कर लिए, अरे हाँ लीकेज है, तो उसको कोई तो भी हमारा जो ओपन एरिया उसमें जाके रख, अपने टेरिस पे रख दो, ये ओपन एरिया में रख दो, या जहाँ पे लोग रह रहे वहाँ पे ओपन एरिया में रख दो कहीं तो भी, तो वो कैसा वो सही हो जाएगा। फिर बाद में वो टेक्नीशियन को बुलाओ और लीकेज हमारा बंद कर देगा। पर हमेशा गैस जो है एलपीजी जो है आप सिलेंडर ले रहे हो तो चेक करके लो उसके थ्रू, आप फिर खोल रहे हो लीकेज हो रहा है, फिर आपसे वो हो नहीं रहा, लीकेज बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले उसको चेक कर लो, होता है बहुत से समय पे वॉशर वगैरह खराब हो जाता है तो हेवी लीकेज हो जाता है ना, तो वो आप चेक कर लो। चेक करने के बाद में उसको फिर आप रखो, हर घर में 2-2 सिलेंडर तो होता ही है, पर चेक करके उसका एक्सपायरी भी होता है, उसमें लिखा हुआ होता है ना, पेपर वुड वगैरह हो गया वो, ठीक है। बी क्लास फायर, लिक्विड फायर, आप आपके घर पे ऑयल है, दूसरे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज में जो वगैरह केरोसिन आपको यूज नहीं होता है केरोसिन, पर दूसरे ऑयल है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल होता है, ये जो है पेट्रोल डीजल नाफ्ता ये आ गया बी क्लास फायर में। सी क्लास फायर आपका गैसियस फायर आ गया जो एलपीजी है, और डी क्लास फायर मेटल फायर जो यहाँ पे हमें बेसिकली देखने को नहीं मिलता, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में वो होता है जहाँ पे मेटल मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो हमें। और ई क्लास फायर सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल फायर जो देखने को ही मिलता है, हमेशा वही रहता है, इलेक्ट्रिकल कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक से कहीं प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रिक मीटर रूम में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो ये रहता ही है। तो हर कैटेगरी फायर को बुझाने के लिए हमें अलग अलग टाइप से हमें वो बुझाना पड़ता है। जैसे ए क्लास फायर वो हो गया सॉलिड फायर, पेपर रोज बोर्ड, इसको बुझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बुझाने के लिए हमें कूलिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, उसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा, पानी डालने के बाद में उसका वो हीट जो है वो कम हो जाएगा और उससे वो आग जो है बुझ जाएगी। ओके, बी क्लास फायर लिक्विड फायर, ठीक है, लिक्विड फायर में हमें स्मोदरिंग इफेक्ट करना है, ब्लैंकेटिंग इफेक्ट करना है हमारे लैंग्वेज में, यानी आपको उसको ऑक्सीजन कट ऑफ करना है, ऑक्सीजन कट ऑफ करके ही आप उसको बुझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑयल में फायर करके तो आप उसके ऊपर में पानी डाल दिया तो डबल बंद हो जाएगा, डबल वो चलना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है।
आपको उसके ऊपर में ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए कुछ ना कुछ आपको उसके ऊपर में ढक्कन है या फिर चद्दर है भिगो के, है ना, तो वो आपको रखना है, ऑयल है वो आपको वहाँ पे रखना है और ऑक्सीजन वहाँ से प्रदान करना है। अब हम जब बड़ी बड़ी ये कॉलेज वगैरह इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे अगर मेजर फायर अगर कोई ऑयल में होता है, ये होता है, तो हमारे पास में फोम होता है, ठीक है। फोम क्या होता है, बेसिकली हमारे जैसा साबुन होता है, साबुन का झाग कैसे निकलता है, वैसा हमारे पास में फोम होता है। फोम क्या होता है, उसकी लेयर जो है वो ऑयल के ऊपर में हम बिछा देते हैं और उसके बबल्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन उसको मिलने नहीं देते, वो ऑक्सीजन उसमें कट ऑफ हो जाता है, उससे हम आग बुझा देते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर यहाँ पे भी अगर ऑयल में है तो हमारे पास में वैसे बैकपैक भी है, जिससे हम आके वो वहाँ पे ऑयल का फायर भी हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आग लगती है तो आपको डरना नहीं है, आप आराम से छोटे पैमाने पे अगर इनिशियल स्टेज पे अगर आग है तो आप आग को बुझा सकते हो और इनिशियल स्टेज पे ही आपको कार्रवाई करके आग को बुझाना है। अगर उसको आप पैनिक हो गया, आप वहां से चले गए, भाग गए, तो फिर तो एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, एक एक्सटिंग्विशर सब फ्लोर पे रखा हुआ है, और एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे करना है ये सबको आना चाहिए, बेसिक है ये। तो कोई भी एक छोटे बच्चे को भी मैं अभी सिखा दूंगा तो वो भी बेसिक है, तो वो सीख जाएंगे कि इसको कैसे यूज करना है। आपको ये सीखना है, क्योंकि जो आपके बिल्डिंग में ABC फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, जिससे मैंने कैटेगराइज किया था फायर को, A क्लास फायर, B क्लास का फायर, C क्लास फायर, ये तीनों फायर में वो यूज होगा और इलेक्ट्रिक फायर में भी उसका यूज होगा, ठीक है। तो A क्लास फायर, B क्लास फायर, C क्लास और D क्लास में भी होता है उसका उपयोग, पर वो बड़े पैमाने पर रहता है। और स्मोक है तो आपको क्या करना है कि आपके घर पे जो नैपकिन रहता है ना, नैपकिन रहता है या फिर बड़ा नैपकिन अगर रहता है तो उसको आप भिगो दीजिए, मुंह पे आप कवर कर लीजिए और आप वहां से निकल सकते हो, ठीक है। जो स्मोक है वो आपको इतना अटैक नहीं करेगा जितना आप पुलिस में जाएंगे तो आपको ज्यादा सफर करना पड़ेगा। अगर वो आप धुआं जो है भिगो के नाक पे बांध के अगर जा रहे हो, मुंह को लपेट के जा रहे हो, तो कुछ आपको होगा नहीं। आप कभी ट्राई करके देखिए, अगर बहुत ज्यादा पैमाने पे अगर हीट आपको फील हो रही है, बहुत आग लगी है, तो बाल्टी लेके आप ऊपर में पानी डाल दीजिए और निकल जाइए। आप कभी देखिए उंगली एक इसमें पानी में डालिए और मोमबत्ती वगैरह लगा के उस पर लगाइए, आपको फील नहीं होगा, ठीक है। जब आपका बॉडी गीला रहता है तो आपको हीट महसूस नहीं होती, तो आप वो टाइम पे वैसे प्रकार से निकल सकते हो। अगर आपके घर पे अगर वो स्मोक ट्रैवल कर रहा है तो वो जो है तौलिया उसको आप भिगो दीजिए और आपके डोर के पास में लगा दीजिए, नीचे से जो स्मोक है वो नहीं आएगा, है ना। ऐसा कुछ होता है तो सीधा तुरंत आपके जो रिफ्यूज फ्लोर है, जिसको हम रेस्क्यू बालकनी बोलते हैं, वो रेस्क्यू बालकनी में आप चले जाइए, वहाँ पे आप सेफ है, वहाँ पे आप चले जाइए, फायर ब्रिगेड आएगी तो सबको रेस्क्यू करेगी। उसके बाद में मैंने जैसा बताया कि हाँ स्मोक जो है ऊपर की तरफ में ट्रैवल करता है, तो ऊपर में आपको नहीं जाना है। अगर रेस्क्यू करेगी आप 7वें माले पे रह 8वें माले पे रेस्क्यू किया दे तो हाँ ठीक है, आप ऐसे आप जा सकते हो, रेस्क्यू वाले गैलरी में जा रहे हो आप, वहां पे आप बच सकते हो, पर आपको ऊपर नहीं जाना है, ऊपर में आपको भागना नहीं है, आपको नीचे नहीं आना है। अगर ज्यादा डेंस स्मोक है आपके पैसेज में है तो आपको नी पे बैठ के आपको धीरे धीरे बच्चा कैसे चलता है नीचे, उस प्रकार से आपको धीरे धीरे बाहर में निकलना है। तो ये जो बेसिक, जब भी आप इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं लगाते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो प्लीज चेक द इलेक्ट्रिकल लोड, अगर परमिट है तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। इतनी गर्मी कहाँ है, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा बहुत।